Welcome you all in your virtual class learning, and you know that we have started your supplementary textbook Footprints Without Feet, and in that first lesson we have completed. Now we are on chapter 2. Its name is The Thief Story. Actually we have already been started it from the last two lectures. I have been explaining this lesson to you, and you know that this is a nice lesson, okay, because you can learn something new from this. Why? Because what is the mentality of the people towards the thief, and parallelly what is the mentality of the thief towards the general people. So very nice it is narrated. So let's revise the story. The story is that here Hari Singh is a guy. Actually he is a thief here, and he used to change his name always once in a month because to hide from the police as well as from his former employers. And second thing, Anil is a guy where he start to live there, and as a servant the Hari Singh is living in the Anil's house, and parallelly he is doing cooking and other household chores for him. So Anil is a very, we can say that, lean guy or very free easy guy. He doesn't care about anything. हमने ये देख लिया है कि उसको किसी चीज़ की केयर नहीं है. ही जस्ट मीन्स वो कैसे बिंदास, पैसे है तो उड़ा देने के, नहीं है तो किसी से उधार लेके आने के, इस टाइप का अनिल का नेचर है. और फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि वो किस तरह से मैनेज करता है. और एक दिन उसका जो मैगजीन है वो पब्लिश होता है, और वो जो पब्लिशर है अनिल को बहुत सारे पैसे देता है. जब वो अनिल को पैसे देता है तो क्या होता है गाइस कि अनिल जो है, एज आई टोल्ड यू, वो बहुत ही ईजी गाय है, इसलिए उसने वो बंडल जो है ही केप अंडर द मैट्रेसेस, गद्दे के नीचे रख देता है, बस वो सो जाता है. बट उसको ये नहीं पता होता है कि ये जो मेरे घर में जो मैंने लड़का रखा है, दैट इज हरी सिंह, ही इज़ नियरली 15 ईयर्स ओल्ड बॉय. उसको ऐसा कि छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, उसने देख लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम तो होगी नहीं. बट जैसे ही हरी सिंह को पता चलता है कि इतने सारे पैसों का बंडल अनिल के पास है, तो उसके बारे में अलग अलग थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं. वो माइंड में क्या सोचता है, देखो कि वैसे भी मैं 1 मंथ हो गया अनिल के घर पे काम कर रहा हूँ, अनिल हैजंट गिवन मी अ सिंगल पेनी, उसने मुझे एक भी पैसा दिया हुआ नहीं है. सो इफ़ आई शुड टेक दिस मनी देन इट डजंट मैटर, अगर मैं ले भी लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. बिकॉज अनिल इज दैट टाइप ऑफ गाय दैट हरी सिंह इज थिंकिंग दैट एज अनिल इज हैविंग द मनी विथ हिम, ही विल स्पेंड द मनी बिहाइंड द फ्रेंड्स. ओके, दैट टाइप ऑफ थॉट कमिंग इन द माइंड ऑफ कम्स इन द माइंड ऑफ हरी सिंह कि अगर अनिल के पास पैसे होते भी है तो वो क्या करेगा, उसको फ्रेंड्स के बीच में सेलिब्रेट कर देगा, उड़ा देगा बस. तो चलो ना मैं ही रख लेता हूँ, यानी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. यानी इस तरह के थॉट जो है वो हरी सिंह के मन में आ रहे हैं. फिर वो पैसे तो चुरा लेता है, मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह से पैसे चुरा लेता है. देन आफ्टर ही डायरेक्टली वेंट टू रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे जाता है. एज यू नो थीव्स हैव नेवर बाय अ टिकट इन देयर लाइफ फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. सो ही डायरेक्टली वेंट इन द ट्रेन. विच ट्रेन वॉज ऑन द वे एट दैट टाइम, वो लखनऊ एक्सप्रेस आई थिंक. तो वो ट्रेन के अंदर वो जाता तो है, बट उसके माइंड में कंफ्यूजन है कि मैं करूँ क्या, जाऊँ कि नहीं जाऊँ. अगर जाऊँ तो मेरे जो ओनर है अनिल, अब तक मैंने वैसा ट्रस्टेबल पर्सन नहीं देखा, क्योंकि उसने थीप जो चोरी है उसके बारे में भी बोला है. देखो उसने बोला है कि व्हेनेवर आई एम रॉबिंग एनी ग्रीडी पर्सन ही इज हैविंग फियर इन हिज माइंड. उसके माइंड में क्या है, फियर है. अगर मैं किसी रिच पर्सन को रॉब करता हूँ, लूटता हूँ, तो उसको गुस्सा आता है. और अगर मैं किसी पुअर को लूटता हूँ तो वो एक्सेप्टेंस दिखाता है. बट अनिल इज अ सच गाय कि अगर मैं उसको लूट भी लेता हूँ उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. इवन ही डजंट नो दैट ही रॉब्ड. उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ किसी ने उसके पैसे ले लिए, क्योंकि वो बिल्कुल बिंदास है. तो ये सोच के उसको ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इतने सारे पैसे हैं. और अनिल मेरे लाइफ में ऐसा पहला इंसान है जिसकी वजह से मैंने ये सीखा लाइफ में, कुकिंग सीखी, डेली हाउस होल्ड चोर्स में सीखा, अनिल ने मुझे पैरेलली पढ़ना लिखना सिखाया. तो उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, ये एक अच्छा पर्सन का थॉट उसके माइंड में आ रहा है. फिर उसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड है. उसी कंफ्यूजन में वो वहाँ से ट्रेन से उतर जाता है बाहर, और वो प्लेटफॉर्म पे बैठता है. द प्लेटफॉर्म वंस द ट्रेन वॉज वेंट आउट, द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्टेड, कोई भी प्लेटफॉर्म पे होता नहीं है. फिर हरी सिंह को ऐसा लगता है कि अभी मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए. ही मूव टूवर्ड्स बाजार, वो बाजार की ओर जाता है.
और वो 1 मिनट के लिए ऐसा सोचता है कि रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस होते हैं, छोटे छोटे होटल्स होती है, वहाँ पे वो रुकना चाहता तो रुकता था, क्योंकि उसके पास कितना अमाउंट है 600, इट इज़ अ गुड इनफ अमाउंट। तो वो अगर रुकना चाहता तो वो रुक सकता था, पर वो वहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरा कुछ सोर्स पुलिस को शायद पता चल जाए, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, बाजार की ओर बढ़ता है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि किस तरह से वो बाजार की ओर मुड़ता है। फिर आगे वो क्या बोल रहा है, देखो आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. So the next moment, तुमको पता है एक प्रोवर्ब तुमने इंग्लिश में सुना होगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान बनाता है भगवान तोड़ता है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, जो तुमने डिसाइड किया है वो नहीं होता है तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ उससे उल्टा तो होगा, या एज व्हेनेवर यू एक्सपेक्टेड वो तुम्हारे साथ होगा नहीं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि जब वो मैदान में आता है, एक बेंच उसको दिखती है, वो बेंच के ऊपर बैठ जाता है। इट वॉज ए चिली नाइट, इट वॉज अ मंथ ऑफ नवंबर, ठंडी बहुत थी, नवंबर का मंथ था, इसलिए वो जो लाइट है वो ड्रिजल मीन्स लाइट की जो गर्मी है, जो लाइट जल रहे थे उसकी गर्मी की वजह से इसको थोड़ा कंफर्ट लग रहा था। सो रेनिंग बहुत ज़ोर से, फिर ठंडी भी थी और बारिश आने लगी, यानी मुसीबत में और एक मुसीबत ऐड हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, उसके शर्ट एंड पायजामा जो है वो उसकी स्किन को, तुमको पता है जब बारिश आती है, जोर से बारिश आती है तो सारे कपड़े हमारी बॉडी को ऐसे चिपक जाते हैं, बराबर कि नहीं। सो उसके कपड़े जो है, जैसे उसने क्या पहना था शर्ट एंड पायजामास, वो उसकी बॉडी को स्किन को चिपक गए, जिसकी वजह से, और कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग एट दैट टाइम, तो बारिश भी है, ठंडी हवा भी है, ऊपर से ठंडी भी है, तो सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। तो उसका इट वॉज अनबियरेबल, उसके फेस के ऊपर से जब वो ठंडी हवा बह रही थी, सो ही वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ देखो, आगे बढ़ते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि यहाँ बैठ के कुछ फायदा नहीं, ठंडी की वजह से तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, तो फिर से बाजार की ओर गया। क्लॉक टावर तुमको पता है बहुत ही बड़ा होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी टावर एरिया है ना, वहाँ पे तुमने नरोड़ा टावर एरिया देखा होगा, बराबर कि नहीं। तो वो किस तरह से बड़ा होता है टावर, वो टावर के नीचे बैठता है, क्लॉक टावर के नीचे। क्लॉक जो है वो मिडनाइट बता रहा है, मीन्स इट्स 12 AM, रात के 12 बज गए हैं, मिडनाइट हो गई है, और वो नोट्स निकलता है, बंडल नोट्स का, तो गीली हो गई है, दे आर वेट, वो जो नोट्स थी वो पानी की वजह से भीग चुकी थी। फिर वो क्या सोचता है देखो, अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. अनिल अभी वो सोचने लगा, देखो क्या सोच रहा है, वो बोल रहा है कि अनिल ने मुझे वैसे भी मॉर्निंग में 2 or 3 rupees दिए थे, दैट आई यूज्ड फॉर टू वॉच द सिनेमा देखने के लिए उसने मुझे दिए थे, और वो बोल रहा है कि अभी मैं सिनेमा नहीं देखूंगा, और ना ही मुझे अनिल के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास 2-3 रुपये नहीं, आई हैव अ गुड इनफ मनी विथ मी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना मुझे अनिल के लिए अभी खाना बनाने की ज़रूरत है, ना मुझे अनिल जो सेंटेंस सिखा रहा है उसकी ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव मनी विथ मी, मैं ये पैसों से कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है, यानी एनी हाउ आई विल लर्न हाउ टू राइट सेंटेंस, ये मैं सीख लूँगा। उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मीन्स वी कैन से दैट ही वॉज इन अ डिलेमा मीन्स कन्फ्यूजन में है वो। फिर क्या होता है देखो, I have forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew would one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as a simple to be caught. But to be really a big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. फिर क्या हुआ देखो, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि there is a dilemma in his mind and he is always thinking about what we have to do. फिर उसने क्या किया देखो, वो सब कुछ चोरी के बारे में ऐसे सोचने लगा कि मैं अभी सब कुछ भूल जाऊंगा, चोरी क्या चीज़ है मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने लाइफ में जो भी किया है अभी मुझे वो फिर से वापस करना नहीं है।
चलो मैं पढ़ लिख भी लेता हूँ और यही मैं चोरी करूँगा तो मैं थोड़े और 100 रुपीज़ ज़्यादा कमा लूँगा, पर कभी कभी मैं चोरी से पकड़ा भी जाऊँगा तो मुझे सज़ा भी होगी। तो मुझे जो लाइफ है वो एक अच्छे इंसान की, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, एक डिग्निटी से भरी हुई लाइफ मुझे जीनी है, तो उसके लिए मुझे अनिल के पास तो जाना ही पड़ेगा। यानी देखो वो कैसे सोच रहा है यहाँ, उसके माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं। पहले वो कैसे बोलता है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, फिर अगेन हाउ ही वॉज थिंकिंग, ये भी मैं अभी बता रही हूँ। ही वॉज थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ ऑफ अ रिस्पेक्टेबल मैन इन द सोसाइटी। अगर मैं थीप बन के रहा तो मेरी चोरी कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी, पर मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे कैसी लाइफ जीनी है कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन की लाइफ मुझे लाइफ में जीनी है, और इसीलिए मुझे अनिल के पास तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे वो यहाँ पे बोल रहा है। फिर क्या होता है देखो, उसने इस तरह से बात की और उसने सोचा कि मैं अनिल के पास फिर से जाता हूँ। I told myself to Anil that I have stolen your money and right now I come back to return this money and parallelly please don't bother about me and please teach me to write sentence। वो अनिल के पास अपोलोजाइज कर रहा था कि मुझे अनिल को जाके सॉरी बोलना है, मैं मेरी अपोलॉजी उसके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और उसको बोलूँगा कि ये तेरे पैसे मैंने लिए थे उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट मुझे फिर से सेंटेंस जो है जो मैंने तुझसे लर्न करने के लिए सीखे थे वो फिर से मुझे सीखने हैं, तो मुझे वो प्लीज़ बताओ। इस तरह से वो अनिल के सामने गिड़गिड़ा रहा है। फिर क्या हुआ देखो, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज much easier to steal something than to return it undetected। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अनिल जो है वो घर पे, सॉरी हरी सिंह जो है वो घर पे लौट जाता है, और जब वो घर पे लौटता है तो ही वॉज फीलिंग नर्वस, क्योंकि देखो हम लोग सिंपली घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे माइंड में, जैसे तुमने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी उसमें बोला ही ऑल इज वेल, हमारे माइंड को उल्लू बना के रखने का। पर अभी इसको पता है कि मैं चोरी करके भागा हूँ, तो अनिल अगर जाग गया हो या उसे मेरे बारे में पता चल गया हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए वो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो कि मैं जो हूँ यहाँ पे जाते समय हरी सिंह जो है वो नर्वस है, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद अनिल जाग गया होगा, उसे पता चल गया होगा कि आई हैड स्टोलन हिज मनी, बट बाद में उसको एक मन में एक्साइटमेंट भी है और कंफ्यूजन भी है। कैसे देखो, एक्साइटमेंट ये है कि वो घर पे वापस आ गया, इट इज़ गुड थिंग। दूसरी जो कंफ्यूजन है वो ऐसा है कि पैसे तो चुरा लिए बट फिर से चुराए हुए पैसों को वापस रखना, ओहो इट इज़ अ वेरी बिग टास्क, बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि शायद चलो पैसे उसने चुरा लिए तब अनिल ने देखा नहीं होगा, पर रखते समय अगर देख लिया तो उसकी सारी इज्जत जो थी वो पानी में मिल जाती, जो वो नहीं चाहता था। उसको अनिल के सामने अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो इनोसेंटनेस है, इनोसेंस, वो वैसा का वैसा रखना था। इसलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जो हूँ मुझे अनिल के सामने कैसे भी करके ये पैसे जो है ऐसे रखने हैं कि मैं पैसे भी रख दूँ और अनिल को इस बात का पता भी नहीं चले कि मैंने पैसे लिए हैं। इस तरह से वो मैनेज कर रहा है। फिर वो क्या करता है देखो, देन आई ओपन्ड द डोर वाइडली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattresses and slipped under it with the notes. वो यहाँ पे बता रहे थे कि अंदर अनिल के रूम में मैं गया, धीरे से मैंने दरवाज़ा ओपन किया। इट वॉज साइलेंट, इट वॉज अ मून लाइट, क्लाउडेड मीन्स क्लाउडी नाइट थी, यू नो दैट रेन वॉज कमिंग। मून लाइट जो है अंधेरा था, थोड़ा ज़्यादा उजाला नहीं था, और अनिल जो है इट वॉज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने अनिल के पास जाके वहाँ पे वो उसके हेड के पास गया, बैठा, और उसकी नज़र जो है वो अनिल के फेस के ऊपर थी, और उसका जो हैंड है इट वॉज सर्चिंग फॉर द मैट्रेस दैट वेयर वी हैव टू कीप द मनी। वो ढूंढ रहा था कि मैं पैसे कहाँ रखूँ। उसका जो अनिल का जो ब्रीथ है उसके हाथ में लगा तो वो थोड़ी देर डर गया, और उसने 1 मिनट के लिए वो बिल्कुल स्टिल हो गया, साइलेंट एंड स्टिल, बिल्कुल हिला नहीं। पर जब उसको पता चला कि अनिल जो है ही वॉज स्लेप्ट साउंडली, वो बिंदास सो रहा है अनिल, तो उसको वो जो एज थी मैट्रेस की वो मिल गई, और उसने वो जो पैसे हैं वो उसके नीचे से रख दिए। अभी आगे क्या होता है देखो। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अभी देखो, मॉर्निंग में हरी सिंह तो सो ही रहा था, अनिल उठ चुका था,
वो टी बना रहा था अपने लिए। उसने जब वो हरी सिंह उठा तो ही वॉज जस्ट सैंक इन द थॉट, वो डूब गए, डर गया कि अभी अनिल ने तो पता चल गया होगा। अनिल के हाथ में जब उसने 50 रुपीज़ का नोट देखा तो हरी सिंह डर गया। पर अनिल उसके पास सिंपल ही आता है और अनिल उसको इस तरह से बोलता है कि अभी ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ ये तू तेरे पास रखना, मैं तुझे अभी मेरे पास पैसे आ गए तो मैं हर महीने तुझे पे करूँगा अभी। इस तरह से अनिल जो है वो हरी सिंह को बोल रहा है। हरी सिंह को ऐसा लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि नोट्स अनिल के पास कैसे आए, तो उसकी चोरी तो पकड़ने ही वाली थी, इसलिए वो डर गए। फिर क्या होता है देखो, माई स्पिरिट रोज बट आई टूक द नोट, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट इन एक्सेटर, वी वेट फ्रंट इन प्रीवियस नाइट्स रेन। जब वो नोट को पकड़ता है वो वेट होती है, क्यों? क्योंकि वो खुद चोरी करके लेके गया था, बारिश में वो पूरा भीग चुका था, जिसकी वजह से उसके जो बंडल ऑफ नोट्स थे वो भी गीले हो गए। तो अनिल को उसको ऐसे लग रहा था कि शायद अनिल ये बात से जानता नहीं है, इसलिए उसने जब नोट्स को पकड़ा तो गीली थी और उसको पता था ये नोट्स गीली क्यों हुई है, क्योंकि वो खुद लेके गया था। फिर क्या होता है देखो, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। फिर अनिल ने उसको रेगुलर रूटीन की तरह बोला। अनिल ने कुछ ऐसे बताया नहीं कि उसको क्या क्या पता है, तो अनिल ने बोला कि चलो अभी हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. This time, देखो, जब अनिल ने उसको ये बताया कि लेट्स वी आर गोइंग टू राइट द सेंटेंस टुडे, उस वक्त अनिल के आंखों में, ना उसके माइंड में, ना उसके स्पीकिंग में ऐसे लग रहा था कि अनिल को ये बात जो है उससे कुछ चिंता नहीं है। और उसे हरी सिंह को ऐसा लगा कि अनिल जो है वो शायद ये जान गया है कि मैंने चोरी की है। हरी सिंह होशियार था, तुमको पता है, तो हरी सिंह ये जान लेता है कि अनिल को पक्का पता है कि मैंने इससे चोरी की है। बट अनिल ने उसके फेस पे भी आने नहीं दिया, उसके एक्सप्रेशन से भी पता नहीं चला कि अनिल उसको डांटेगा या टोकेगा या कुछ बताएगा, नहीं, कुछ भी नहीं। यानी हरी सिंह को तब इतना रिग्रेट फील हुआ, उसको इतना पछतावा हुआ, और उसने अनिल के सामने उसकी जो इनोसेंट स्माइल थी, जैसे मैंने तुमको बोला था, इन इज एवरी कस्टमर ही यूज्ड टू गिव हिज रेगुलर इनोसेंट स्माइल, वो सबके सामने वो ऐसे स्माइल दे देता था। बट इस बार जो स्माइल उसने दी हरी सिंह ने अनिल के सामने, वो ओरिजिनल स्माइल थी। उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इट गेट ऑटोमेटिकली ऑन हिज फेस, उसके फेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली आई थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अनिल सारा मैटर जान चुका है। अनिल को ये भी पता है कि मैं रात को घर छोड़ के चला गया था, अनिल को ये भी पता है कि मैंने उसके सारे पैसे ले लिए थे। बट स्टिल अनिल ने उसको ना डांटा, ना उसको कोई लेक्चर दिया, कुछ नहीं। वो रेगुलर रूटीन से अपनी पढ़ाई को हरी सिंह को बता रहा था, जिसकी वजह से किसको रिग्रेट फील हुआ? हरी सिंह को। और हरी सिंह ने तब सोचा कि हर बार मैं एक नाटक वाली नकली स्माइल मेरे फेस पे लाके लोगों को उल्लू बनाता था, पर आज जो स्माइल मेरे फेस पे आई उससे मुझे ये पता चला कि ये जो स्माइल है वो रियल स्माइल है। और वो कौन से बंदे की वजह से आई है? अनिल की वजह से। और ये जो स्माइल मेरे फेस पे आई उसके लिए मुझे किसी भी मेहनत की ज़रूरत पड़ी नहीं। सो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। तो इससे हमें ये बात का पता चलता है कि अनिल ने इतनी मेहनत करके, हरी सिंह ने, वो कितना चोर था, है ना, वो कितना मास्टर भी था, तो वे अनिल जैसे गाय के सामने इतना बड़ा जो मास्टर है वो फीका पड़ गया। मीन्स यही इसको बोलते हैं मोरल। अनिल ने सबसे बड़ी चीज़ हरी सिंह को सिखाई, क्या? बी हैप्पी, बी फ्री इन द लाइफ, डोंट फील रिग्रेट, डोंट बी सो कंफ्यूज, डोंट बी सो इमोशनल एंड डोंट टेक एनी टेंशन, डोंट बी डोंट गो इन डिप्रेशन। अनिल वैसा ही था। देखो अनिल कैसा बंदा था, मैंने तुमको बोला है, उसको पैसे होते थे तो वो फ्रेंड्स के पीछे उड़ा के एंजॉय कर लेता था, पैसे खत्म हो जाते थे तो वो दूसरों से बोरो भी करके लाता था। यानी ही वॉज लिविंग अ वेरी ईजी और सिंपल लाइफ। उसने ना कभी फ्यूचर के बारे में सोचा, ना कभी पास्ट के बारे में सोचा, वो सिर्फ किसके बारे में सोचता था? प्रेजेंट। और इसीलिए अनिल जो है वो इतना अच्छा बंदा था कि जिसने किसको चेंज किया? हरी सिंह को चेंज किया। और यू नो गाइज, हरी सिंह जैसे लड़के को चेंज करना इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। वो कोई सिंपल बात नहीं थी कि चलो इसको मैंने 2-3 लेक्चर दे दिए और 2-3 झापट लगा दी, अच्छा हो गया, नहीं। उसने कितनी ईजीली हरी सिंह को सीधा किया। देखो, सो ये बात का मोरल है। यानी वो जो हरी सिंह जो एक बहुत ही थीफ था,
सालों से वो ये काम करता आ रहा था, पर अनिल जैसे बंदा उसको मिला और उसने पूरी लाइफ जो है वो हरी सिंह की चेंज कर दी। सो कितना अच्छा था देखो अनिल, इससे हमें पता चलता है। इसीलिए तुमको मैंने पहले ही बोला कि रस्किन बॉन्ड इज अ वेरी ग्रेट ऑथर। ही इज ऑलवेज एक्सप्रेसिंग हिज मोरल थ्रू वेरी नाइस स्टोरीज। बहुत ही अच्छी स्टोरीज होती है जो हमें बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग मोरल सिखा के जाती है, और ये लेसन में हमने यहाँ पे यही देखा है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी तुम्हारा काम शुरू होता है। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे ऐसा डाउट था कि मैम हम लोग लिखे तो क्या लिखे। जैसे किसी ने मुझे 10th के बच्चे ने डाउट पूछा था कि हम लोग सिर्फ थिंक अबाउट इट ही लिखे या टॉक अबाउट इट लिखे। देखो स्टूडेंट्स, यू नो एज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तुम लोग स्टैंडर्ड 10th में हो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये मैं नहीं बता सकता, ना तुमको कोई तुम्हारे ट्यूशन वाले सर बता सकते हैं। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, पूरा का पूरा लिखना है, पूरा का पूरा। इसमें तुमको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मैं इतना ही लिखता हूँ, यही लिखता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तुमको ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, चाहे वो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट हो, चाहे टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट हो। जैसे कि अगर मैं तुमको चैप्टर 1 का बता दूँ तो चैप्टर 1 के अंदर भी थिंक अबाउट टेक्स्ट भी था और टॉक अबाउट टेक्स्ट भी था। तो इसके अंदर देखो, जैसे टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट की बात करो तो पहला क्वेश्चन ठीक है, बट दूसरा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो तुमको कैसे लिखना है, देखो तुमको जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस लगता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन है भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन तुमको लिखना है। और तुमको जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो ठीक है अपने माइंड से लिखना है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर तुमको क्वेश्चन आंसर में डाउट है तो उसके लिए मुझे कॉल करना या व्हाट्सएप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तुमको डिसाइड करना है, यू आर गुड बिग इनफ, तुमको समझ में आना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। समझ में आया? सो आई होप तुमको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स तुमको अपनी सप्लीमेंट्री जो नोटबुक तुमने बनाई है उसके अंदर लिखनी है। ये मैंने पहले ही तुमको बता दिया है, ग्रामर की अलग नोटबुक, सप्लीमेंट्री की अलग, और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा जो प्रोज है, फुटप्रिंट्स नहीं कौन सा है, फर्स्ट फ्लाइट, उसकी नोटबुक अलग, और 100 पेजेस की कॉम्बो की नोटबुक तुमको बना के रखनी है। और जैसे जैसे यहाँ से लेसन कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे तुम लोगों को उस तुम्हारी नोटबुक के अंदर लिखते जाना है। क्लियर गाइस? उसके साथ मैं एंड करती हूँ मेरा लेक्चर। बाय।